are going to start our new poem from our first flight book, that is The Tale of Custard the Dragon, written by Ogden Nash. So, before beginning this poem, let us know about our poet Ogden Nash. So, Ogden Nash is an American poet whose birth date is August 19, 1902, and he is well known for his light verse, of which he wrote over 500 pieces. एंड उन्हीं में से उनकी ये एक पोइट्री है जो कि बहुत ही अच्छी पोइम, बहुत ही ह्यूमरस पोइम है. एंड दिस पोइम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड. बैलेड क्या होता है बेटे? बैलेड जनरली वो स्टोरीज, मतलब वो पोइट्री होती है, वो पोइम्स होती हैं जिनको शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में लिखा गया है. So basically this poem, Tale of Custard the Dragon, is a ballad, and let us begin this poem, and let us discuss the title first. So the title is The Tale of Custard the Dragon. So this is a story of a dragon. Dragon here is the imaginary creature whose name इज़ कस्टर्ड. ठीक है, तो ये किसकी स्टोरी है बेटा? ये कस्टर्ड ड्रैगन की स्टोरी है. हम लोग रीड करेंगे कि कितने इंटरेस्टिंग वे में, कितने ह्यूमरस तरीके से ऑगडन नैश ने इस पोइम को लिखा है, और बहुत ही ह्यूमरस तरीके से लिखा है जिसको पढ़ के आपको बहुत ही हंसी आएगी, और बहुत ही म्यूज़िकल इफ़ेक्ट दे रखे हैं इस पोइम के अंदर. बहुत ही अच्छे रिदम में ये पोइट्री लिखी गई है. ठीक है, और स्टोरी की फॉर्म में ये लिखी हुई है. आपको पता चलेगा कि कितने स्टोरी की फॉर्म में पोइट्री को कैसे लिखा गया है इसके अंदर. एंड लेट अस रीड नाउ, लेट अस बिगिन दिस पोइम नाउ. यस. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. So फर्स्ट ऑफ ऑल बेलिंडा इज़ अ गर्ल. ठीक है, बेलिंडा एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है विद अ लिटिल ब्लैक किटन. उसके साथ साथ उसके कुछ पेट्स रहते हैं. एक लिटिल ब्लैक किटन, एक लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग और एक लिटिल रेड वैगन. वैगन इज़ अ बेसिकली अ कार, अ व्हीकल. ठीक है, सिमिलर टू दिस यू कैन सी इट हेयर, दिस टाइप ऑफ अ व्हीकल. ठीक है, तो ये व्हीकल भी है उनके पास. और क्या क्या चीज़ें हैं? एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. और एक रिलियो ट्रूलियो बच्चे यहाँ पे इसका मतलब क्या है? रियल और ट्रू. ये जस्ट रिदम इफेक्ट के लिए, जस्ट राइमिंग इफेक्ट के लिए उन्होंने यहाँ पे, पोइट ने यहाँ पे रिलियो ट्रूलियो यूज़ किया है. इसका मतलब है रियल और ट्रू. लिटिल पेट ड्रैगन भी उनके साथ रहता है. तो बेलिंडा इज़ अ गर्ल हु लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस एंड विद हर मैनी पेट्स lived with her, just as a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a really truly pet dragon. And with them there is a little red wagon also, little red व्हीकल ऑल्सो. ठीक है, कार ऑल्सो. समझ में आ गई बच्चे बात कि एक बेलिंडा गर्ल है जो कि एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है, और उसके साथ कौन कौन रहता है? लिटिल किटन रहती है ब्लैक कलर की, लिटिल ग्रे माउस रहता है उसके साथ, डॉग रहता है येलो कलर का, और एक लिटिल पेट ड्रैगन रहता है. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. सो यहाँ पे नेम्स बता रखे हैं सबके. उसका जो ब्लैक कलर की जो किटन है उसका नाम है इंक. एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हर ब्लिंक. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. एंड द ड्रैगन वॉज कवर्ड एंड कॉल्ड हिम कस्टर्ड. सो यहाँ पे लिटिल ब्लैक किटन का नाम है इंक, लिटिल ग्रे माउस जिसका नाम है ब्लिंक, लिटिल येलो डॉग जो कि बिल्कुल मस्टर्ड की तरह शार्प है तो उसका नाम है मस्टर्ड, और जो ड्रैगन है वो बहुत ही ज़्यादा कवर्ड है, डरपोक है, तो उसको वो क्या बोलते हैं? कस्टर्ड. क्लियर हो गई बच्चे बात? लिटिल ब्लैक किटन का नाम है इंक, माउस जो लिटिल ग्रे कलर का माउस उसका नाम है ब्लिंक, डॉग का नाम है मस्टर्ड, और ड्रैगन जो कि डरपोक है, कवर्ड है, उसका नाम है कस्टर्ड. ओके बेटे, नेक्स्ट देखते हैं. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and really truly daggers on his toes. अब यहाँ पे हमें किसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है? इस ड्रैगन की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो ड्रैगन कैसे दिखता था. Custard the dragon, उसके शार्प टीथ थे, एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनेथ, और उसके ऊपर स्पाइक्स बेटे कैसे? जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं शार्प पॉइंटेड एजेस होती हैं, ये ऐसे करके ये दिख रहे हैं आपको, तो ये उसकी एजेस थे, शार्प पॉइंटेड एजेस. स्पाइक्स होता है शार्प पॉइंटेड एजेस. राइट डाउन, शार्प पॉइंटेड एजेस ऑन द टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर शार्प पॉइंटेड एजेस
एंड स्केल्स अंडरनेथ, और ये नीचे आप देख रहे हो उसके बॉडी पे ऐसे ऐसे करके जो बने हुए हैं, और स्केल्स थे उसके यहाँ नीचे बॉडी पे, फाइन लाइंस थी, स्केल्स फाइन लाइंस जैसे स्नेक की होती हैं सिमिलरली यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसे स्केल्स थे। एंड माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसके मुंह जैसे कि एक फायर प्लेस होता है, उसके मुंह से आग निकलती थी। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और नोज से जैसे कि चिमनी में से धुआं निकलता है, सिमिलरली उसके नोज में से धुआं निकलता था। एंड रियलियो ट्रूलियो डेगर्स ऑन हिज टोज, और रियल ट्रू डेगर्स, डेगर्स मीन्स क्या होते हैं, मोटे मोटे से तीखे तीखे से नेल्स जो होते हैं, ठीक है, ट्रूलियो डेगर्स ऑन हिज टोज। क्लियर हो गई बच्चे बात। स्पाइक्स का मतलब है शार्प नेल्स, ऊपर जो उसके एजेस पे शार्प नेल्स बने हुए थे। स्केल्स मैंने आपको बता दिए, ऐसे ऐसे करके जो ड्रैगन के हमने पीछे देखे हैं। डैगर्स नाइफ्स की तरह उसके क्या थे, टोज थे, नाखून थे, ये दिख रहे हैं आपको, सिमिलर टू दैट। क्लियर हो गई। यहाँ पे हमें कस्टर्ड द ड्रैगन की डिस्क्रिप्शन दी गई है, कैसे था वो ड्रैगन, शार्प टीथ थे उसके, स्पाइक्स था टॉप पे, बिल्कुल नाइफ जैसे स्पाइक्स थे, ठीक है, और नीचे उसके स्केल्स जैसे कि स्नेक के होते हैं, क्या स्केल्स थे, और माउथ कैसा, फायर प्लेस की तरह जिसके मुंह से आग निकलती थी, और चिमनी फॉर द नोज, और नोज में से धुआं जैसे चिमनी में से निकलता है। एंड डिलियो ट्रूलियो डेगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज, उसके जो नेल्स थे तीखे तीखे, उसके ऊपर क्या थे, मोटे मोटे से नेल्स थे। क्लियर हो गई बच्चे बात, यहाँ पे जो दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं हम लोग। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, एंड इंक एंड ब्लिंक chased lions down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. अब यहाँ पे बेलिंडा के बारे में बताया गया है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा इतनी ब्रेव थी जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स, मतलब कोई डर नहीं था उसको, जैसे कि एक बहादुर बियर्स का ग्रुप होता है, ठीक है, उसकी तरह बैरल फुल ऑफ बियर्स, मतलब ग्रुप में जैसे बियर्स एक साथ इकट्ठे हैं किसी बैरल के अंदर, तो वैसे ही वो भी कैसे थी, बेलिंडा की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि तो बेलिंडा जो थी वो बहुत ब्रेव थी, ही वॉज वेरी वेरी ब्रेव। करेक्टर बताया गया है यहाँ पे बेलिंडा का। और इंक और ब्लिंक, इंक और ब्लिंक कौन है, मैंने आपको बताया, इंक ब्लैक किटन, और ब्लिंक कौन है, हमारा ग्रे माउस। दोनों के दोनों इतने स्ट्रांग थे कि जो स्टेयर्स में जो लायन आता था उनको भी भगा देते थे, ठीक है, मतलब वो भी काफ़ी ब्रेव थे। और मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव, और मस्टर्ड किसकी तरह ब्रेव था, जैसे कि एक टाइगर अपने रेज में, अपने गुस्से में, रेज का मतलब क्या होता है, एंगर, अपने गुस्से में जितना ब्रेव होता है ना टाइगर, उस जैसे ब्रेव थे कौन, मस्टर्ड। लेकिन कस्टर्ड हमेशा रोता रहता था नाइस सेफ केज के लिए, उसको हमेशा कवर था, वो डरपोक था, तो वो हमेशा नाइस सेफ सी, प्रोटेक्टिव सी केज के लिए, पिंजरे के लिए वो हमेशा रोता रहता था। क्लियर हो गई बेटे बात। यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन दी गई है उनके करेक्टर्स की। बेलिंडा कैसे ब्रेव थी, जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स, और इंक और ब्लिंक क्या करते थे, लायंस को चेज अवे कर देते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज द टाइगर इन अ रेज, जैसे कि जितना टाइगर अपने गुस्से में ब्रेवरी दिखाता है उसकी तरह ब्रेव कौन था, मस्टर्ड था। लेकिन कस्टर्ड ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस केज, लेकिन कस्टर्ड हमेशा रोता रहता था नाइस केज के लिए। ओके बच्चे, क्लियर होगी। बैरल मीन्स कंटेनर और अ बॉक्स जिसके अंदर बियर्स का ग्रुप होता था। रेज मीन्स गुस्सा, एंगर। नेक्स्ट स्टेंजा। Melinda tickled him. She tickled him unmercifully. Ink, Blink, and Mustard. They rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon. And the Relio Trulio cowardly dragon. अब बेलिंडा क्या करती थी, उसको टिकल करती थी, गुदगुदी करती थी, किसको, ड्रैगन को, ठीक है, बड़ी अनमर्सीफुली, अनमर्सीफुली मतलब बेरहमी से, बड़ी बेरहमी से उसको टिकल, उसको गुदगुदी, मतलब उसको चिढ़ाते थे वो लोग, उसको टॉन्ट करते थे, तुम कितने डरपोक हो, उसको चिढ़ाते थे। इंक और ब्लिंक उसको रूडली पर्सिवल बुलाते थे कि तुम पर्सिवल हो। पर्सिवल होता है बेटा, पर्सिवल इज अ नेट, पर्सिवल एक नेट होते हैं, मतलब वॉरियर वो योद्धा जो लोग लड़ाई के लिए जाते हैं लेकिन बिना कुछ किए डर के वापस आ जाते हैं, वो होते हैं पर्सिवल, वो होते हैं पर्सिवल, ठीक है। तो वो उसे चिढ़ा के कहते तुम तो पर्सिवल हो, ठीक है, उसको चिढ़ाते थे कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कवर्ड हो, डरपोक हो। बेलिंडा उसको क्या करती थी, टिकल करती थी, गुदगुदी करती थी। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और हंसते हंसते वो किस में बैठ जाते थे, वो अपनी जो उनकी लिटिल रेड कलर की वैगन थी उसके अंदर, कार सी थी जो उनका व्हीकल था उसके अंदर बैठ जाते थे। एट तक किसके ऊपर हंसते थे, रीलियो ट्रूलियो डरपोक ड्रैगन के ऊपर। क्लियर हो गई बेटे बात कि वो क्या करते थे, गीगल करते थे, लाफ करते थे, किसके ऊपर, ड्रैगन के ऊपर। अनमर्सीफुली बेलिंडा उसको टिकल करती थी, गुदगुदी करती थी, टांट करती थी। इंक और ब्लिंक उसको पर्सिवल बुलाते थे, पर्सिवल की तरह हो तुम, बिल्कुल पर्सिवल हो। पर्सिवल वो योद्धा होते हैं, वो वॉरियर्स होते हैं जो
लड़ने के लिए ले तो जाते हैं, लेकिन वो बिना कुछ किए वापस आ जाते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं होता उनसे, डर डर के वो वापस आ जाते हैं। और तीनों के तीनों हंसते हुए, मतलब ये सभी के सभी हंसते हुए किस में बैठ जाते थे, अपनी लिटिल रेड रेड कलर की जो उनकी व्हीकल थी, कार थी, उसके अंदर बैठ जाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, उस कवर्डली ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, और बेलिंडा तब तक हंसती थी, गिगल्ड का मतलब लाफ, बेलिंदा तब तक हंसती थी जब तक पूरा घर ना हिल जाए उसकी हंसी से, मतलब बहुत हंसते थे, दे लाफ एट हिम अ लॉट, वो सभी के सभी मिलके उसके ऊपर बहुत हंसते थे। एंड ब्लिंक सेड विक which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age. Then Custard cried for a nice safe cage. अब बेलिंडा इतना हंसती थी जब तक वो घर को ना हिला दे, और ब्लिंक विक मतलब उसकी आवाज, विच इज द गिगलिंग साउंड फॉर माउस, जैसे माउस की जो गिगलिंग हंसने की आवाज होती है ना, तो विक, ब्लिंक भी हंसी अपनी मुंह से हंसी निकालता था, जैसे कि माउस की हंसने की आवाज होती है विक, क्या करता था ब्लिंक, ब्लिंक भी विक करता था, हंसता था, वो भी गिगल करता था, किसके ऊपर, कस्टर्ड के ऊपर। इंक और ब्लिंक रूडली उससे उसकी एज पूछते थे, भाई तुम कितने साल के हो गए, इतने बड़े हो गए और तब भी डरते हो। और जबकि कस्टर्ड क्या करता था, रोता रहता था नाइस सेफ केज के लिए, बेचारा हमेशा नाइस सेफ केज के लिए, एक बेचारे पिंजरे के लिए, एक बेचारी छुपने के लिए रोता रहता था। क्लियर होगी बच्चे बात, आगे देखते हैं। विक क्या थी, लाफिंग साउंड। यस, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड and Mustard growled, and they all looked around. Meouch! Cried Ink, and ooh! Cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब भाई क्या हुआ, अचानक अचानक उनको नेस्टी साउंड सुनाई देती है। नेस्टी क्या होती है बेटे, अनप्लेजेंट और बहुत ही बैड साउंड। अचानक ही उनको एक बहुत ही अजीब सी आवाज आती है। मस्टर्ड एकदम से ग्राउलिंग करता है, मस्टर्ड एकदम से भौंकता है, ग्राउल करता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सभी इधर उधर देखने लग जाते हैं कि कहाँ से आवाज आ रही है। म्याउच! क्राइड इंक, इंक भी क्या बोलता है, म्याउच। इंक कौन था, बताया मैंने आपको, किटन। म्याउच, म्याऊ प्लस आउच, दोनों वर्ड मिला के म्याउच। ऊ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा का भी रिएक्शन क्या होता है, वो भी ऊ कांपने लग जाती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब क्या था, एक पायरेट चढ़ता हुआ आ रहा था विंडो से। विंडा क्या है बेटे, यहाँ पे राइमिंग के लिए विंडा, बेलिंडा से राइम करने के लिए विंडा बोला गया है, यहाँ पे राइम बनाने के लिए विंडा क्या होता है, विंडो है, यहाँ पे विंडा का मतलब विंडो है। एक्चुअली पोइट्स लोगों को लाइसेंस मिला होता है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, राइमिंग इफेक्ट देने के लिए, रिदम बनाने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गई। अचानक अचानक कोई बड़ी ही अजीब सी आवाज आती है घर में। मस्टर्ड ग्राउल करता है और सभी इधर उधर देखते हैं। म्याउच इंक बोलता है, लिटिल किटन म्याउच बोलती है, और ऊ बेलिंडा बोलती है। और वहां पे कौन आता है, एक पायरेट, जो कि किसके ऊपर से चढ़ता हुआ आ रहा है, विंडो के ऊपर से चढ़ता हुआ बाहर से ऊपर आ रहा है, ठीक है। पायरेट कौन होता है बेटा, पायरेट सी रोबर होते हैं ना, जो आपने देखे होंगे मूवीज वगैरह में, सी में जो रोबरी करते हैं, जो समुद्री यात्रा होती है उसमें जो रोबर्स होते हैं, ठीक है, सी के दौरान जो रोवर्स होते हैं उनको बोलते हैं पायरेट। क्लियर हो गई बेटा बात। तो वो ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा था विंडो से। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड। अब भाई उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है पायरेट की, उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल, उसके राइट हैंड में भी पिस्टल। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके मुंह में, टीथ में उसने क्या पकड़ रखी थी, एक कटलेस। कटलेस क्या होती है, कटलेस इज अ शॉर्ट स्वॉर्ड, एक छोटी सी तलवार। शॉर्ट स्वॉर्ड होती है, छोटी सी तलवार होती है जिसके शार्प वो होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, शॉर्ट स्वॉर्ड। और उसके मुंह में, उसने टीथ में क्या पकड़ी हुई थी, एक छोटी सी तलवार पकड़ी हुई थी। इट हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और उसकी जो बियर्ड थी वो क्या थी, ब्लैक कलर की थी। और इसकी एक लेग वुड की थी, मतलब एक लेग आर्टिफिशियल थी। और इट वॉज क्लियर, और ये क्लियर हो रहा था कि पायरेट मेंट नो गुड, कि पायरेट उनको क्या करने के लिए आ रहा है, हार्म करने के लिए आ रहा है। उनका उसका मकसद नेक नहीं है, उसका इरादा सही नहीं है। नेस्टी मीन्स बैड और अनप्लेजेंट। ग्राउल का मतलब मैंने आपको बता दिया, जैसे डोगी की आवाज होती है जो थंडरिंग वॉइस होती है, विंडा, विंडो, कटलेस, स्वॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, बेलिंडा paled and she cried, help, help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink tickled down the bottom of the house.
ink trickle down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. अब भाई क्या हुआ, यहाँ पे सभी के रिएक्शंस देखने को मिले। बेलिंडा का फेस का कलर ही उड़ गया, पेल हो गया बिल्कुल, ठीक है, कलरलेस हो गई और चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प। लेकिन मस्टर्ड ने क्या किया, फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। येल्प का मतलब क्या होता है, स्क्रीम। वो भी चिल्लाने लग गया, डर के चिल्लाने लग गया, इधर उधर भागने, फ्लेड विद मतलब रैन अवे, इधर उधर भाग भाग के चिल्ला रहा था, वो भी टेरिफाइड, डरावनी येल्प, स्क्रीम कर रहा था, ठीक है। कौन, मस्टर्ड। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक जो लिटिल ग्रे वो थी, किटन थी ब्लैक कलर की, वो कहाँ चली गई, नीचे वाले रूम का जो नीचे वाला पार्ट होता है वहां पे बॉटम ऑफ हाउस होल्ड में जाके छुप गई। और लिटिल माउस ब्लिंक बड़ी प्लान करके, स्ट्रेटेजिकली बहुत प्लान करके कहाँ पे घुस गया, अपने माउस होल में घुस गया। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो ये सब के रिएक्शंस थे जब कौन आ रहा था उनके घर पे, विंडो से चढ़ के कौन आ रहा था, विंडो से चढ़ के पायरेट आ रहा था। क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। पेल का मतलब बच्चे क्या होता है कि बिल्कुल कलरलेस हो जाना, कलर ही उड़ जाना फेस का, ठीक है। फ्लेड, रैन अवे, टेरिफाइड येल्प मतलब मैंने आपको बता दिया, डर के एकदम से स्क्रीम, ठीक है। टियर्ड बाग, ट्रिकल डाउन, वेंट डाउन, स्ट्रेटेजिकली बड़ी क्लेवरली और प्लान करके, ठीक है। आगे देखते हैं। यस यस, फिर क्या हुआ, बट अप जम्प कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल like ants in a dungeon. With a clatter and clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. अब भाई क्या हुआ, आगे कौन दौड़ के आया, जंप करते हुए कौन आया, कस्टर्ड। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह स्नॉट करते हुए, अपनी माउथ से इतनी ज़्यादा वाली साउंड निकालते हुए, स्नॉट करते हुए कौन आगे बढ़ा, कस्टर्ड आगे बढ़ा। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन मतलब जैसे कि माउथ से आवाज़ें आती है ना, माउथ से उसकी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव साउंड्स आ रही थी जब वो बाहर आ रहा था, एकदम से जंप करता हुआ बाहर आ रहा था, इंजन की तरह, जैसे इंजन में से आवाज़ें आती है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजन, और वो क्या कर रहा था, अपनी टेल को ऐसे क्लैश कर रहा था, हिट कर रहा था, मारते हुए ऐसे हिट करते हुए आ रहा था, लाइक टेल लाइक आयंस इन एन डंजन, जैसे कि आयंस डंजन में, अंडरग्राउंड सेल के अंदर आयंस पे मारा जाता है ना, डंजन क्या होता है, अंडरग्राउंड सेल में, उसकी तरह वो अपनी टेल को ऐसे इतनी तेजी से हिट करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इन जैसे कि अंडरग्राउंड सेल्स में आयन के ऊपर हिट किया जाता है, सिमिलरली वैसे साउंड्स निकालता हुआ आगे बढ़ा। विद क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वॉम, क्लैटर और क्लैंक ये साउंड है, क्लैटर और क्लैंक के साथ मतलब ये साउंड्स के साथ, और जैंगलिंग स्क्वॉम के साथ। जैंगलिंग स्क्वॉम, स्क्वॉम क्या होता है बच्चा, अपनी बॉडी को ऐसे मोड़ते तोड़ते हुए, ट्विस्ट करते हुए आगे बढ़ा। ही वेंट एट द पायरेट, पायरेट की तरफ आगे बढ़ा, जैसे कि एक रॉबिन बर्ड एक वॉर्म की तरफ अटैक करती है, जैसे कि एक ये रॉबिन एक बर्ड होती है बच्चे, जैसे कि वो अपने इंसेक्ट वॉर्म के ऊपर अटैक करती है एकदम से, वैसे ही वो किसकी तरफ आगे बढ़ा, ही कौन, जो ड्रैगन था कस्टर्ड, वो पायरेट की तरफ ऐसे बढ़ा। क्लियर हो गई बच्चे बात। तो जो कवर्ड था, जो कवर्ड जिसको कंसीडर किया जाता था, ये तो डरपोक है, वही आगे बढ़ा, जंप किया उसने, इंजन की तरह स्नॉट करता हुआ, इंजन की तरह जैसे इंजन में आवाज़ें आती हैं वैसी आवाज़ निकालता हुआ अपने माउथ से, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन डंजन, और अपनी टेल्स को ऐसे हिट करता हुआ जैसे कि डंजन में, अंडरग्राउंड सेल में आयन क्लैश करते हैं उसकी तरह, ठीक है। विद द क्लैटर एंड क्लैंक साउंड के साथ, और जैंगलिंग को हम अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए वो पायरेट की तरफ ऐसे बढ़ा, जैसे कि एक रॉबिन बर्ड वॉर्म की तरफ बढ़ती है, अटैक करती है। आगे देखते हैं। स्नॉटिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, इंजन से जैसे जो साउंड आती है, क्लैश्ड, अटैक, डंजन, सेल। क्लैटर एंड क्लैंक साउंड होती है जब आयन स्ट्राइक की जाती है, जब आयन के ऊपर मारा जाता है। जैंगलिंग स्क्वॉम, थंडरिंग और ट्विस्ट करते हुए बॉडी को, ठीक है। आगे देखते हैं। द पायरेट गेव्ड एट बेलिंडास ड्रैगन and got some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. अब भाई क्या हुआ, पायरेट गेव्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, पायरेट घूर घूर के, गेव्ड का मतलब क्या होता है, स्टेयर करने लग गया बेलिंडा के ड्रैगन को, अच्छा तू मुझे मारेगा। बेलिंडा के ड्रैगन को, कस्टर्ड को गेप करने लग गया, स्टेयर करने लग गया, एंड कट सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने क्या की, कुछ ग्रोग पी। ग्रोग क्या होती है, ग्रोग क्या होता है बेटा, एक टाइप ऑफ ड्रिंक होती है जो ये लोग पीते हैं, ऐसी सी एक बॉटल होती है जिसके ऊपर यहाँ कुछ ढक्कन सा होता है, इसके अंदर ड्रिंक होती है। तो उसने अपनी पॉकेट में से वो स्टील की बॉटल वाली, फ्लैगन क्या होता है, स्टील की बॉटल होती है, ठीक है,
उस बॉटल में से थोड़ी सी क्या पी, ग्रॉग पी, क्या पी, वो ड्रिंक पी, ठीक है। फिर उसके बाद पीने के बाद ही फायर 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट, और उसने 2 बुलेट्स फायर की लेकिन वो उसको नहीं लगी, ड्रैगन को नहीं लगी। और कस्टर्ड ने क्या किया, कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, कस्टर्ड ने उसको पूरा का पूरा गॉबल कर लिया, निगल लिया। गॉबल मतलब स्वोलो कर लिया, निगल लिया, किसको, पायरेट को, उठाया उसको और अपने मुंह के अंदर निगल लिया। गॉबल मतलब निकल जाना, स्वोलो कर लेना। क्लियर हो गई बेटे बात। तो पायरेट ने क्या किया, सबसे पहले घूर के देखा ड्रैगन को, बेलिंडा के ड्रैगन को, फिर उसके अंदर अपनी पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन मतलब स्टील की वो जो बॉटल थी उसमें से कुछ ग्रॉग पी, फिर उसने 2 बुलेट्स फायर करी और उसके बाद बुलेट्स उसको नहीं लगी और कस्टर्ड ने उसको गॉबल कर लिया, उसको निगल लिया, उसको स्वोलो कर लिया। बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, ink and blink in glee did gyrate around the dragon and that ate the pirate। अब भाई क्या हुआ, जब सबने देखा कि भाई ये क्या, ये तो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, किसने, ड्रैगन ने, कस्टर्ड ने, बेलिंडा ने उसको एम्ब्रेस किया, एम्ब्रेस मतलब उसको हग किया, उसकी प्रेज की, एम्ब्रेस का मतलब हग, हक किया उसको, ठीक है, किस किया उसको। मस्टर्ड ने उसको लिक किया, मस्टर्ड डॉगी था तो वो उसको क्या कर रहा था, चाट रहा था, लिक कर रहा था। नो वन मोन, कोई भी नहीं रोया, मोन का मतलब रोया, वीप और क्राई, कोई भी नहीं रोया पायरेट विक्टिम के लिए। पायरेट विक्टिम, विक्टिम क्यों था, क्योंकि उसको खा लिया था उसने ड्रैगन ने, तो पायरेट के लिए कोई भी नहीं रोया कि वो मर गया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, इंक और ब्लिंक ने क्या किया, खुशी में, ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस में, खुशी में, गायरेट, गायरेट का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमे वो, दे मूव राउंड एंड राउंड अराउंड कस्टर्ड, कस्टर्ड के अराउंड वो गोल गोल घूम रहे थे। क्यों, क्योंकि कस्टर्ड ने उसको निगल लिया था पायरेट को। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, किसके अराउंड वो गायरेट कर रहे थे, गायरेट का मीन्स मैंने बता दिया, टू मूव अराउंड इन सर्कल, मूव अराउंड इन सर्कल, उसके अराउंड घूम रहे थे। और किसके अराउंड, उस ड्रैगन के अराउंड जिसने पायरेट को खा लिया था। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बात। गेप्ड का मतलब सरप्राइज, स्टेयर करना, घूरना। गल्प का मतलब एकदम से पी जाना, ड्रिंक कर जाना। ग्रॉग का मतलब मैंने आपको बता दी, वाइन एक टिपिकल से ड्रिंक होती है। फ्लैगन का मतलब क्या होता है, एक कंटेनर, स्टील की बॉटल जिसके अंदर वो ड्रिंक होती है, ठीक है। एम्ब्रेस्ड का मतलब हग्ड। लिक्ड का मतलब टंग से टच करना। ग्ली का मतलब हैप्पी, जॉय। और गायरेट का मतलब डांस या राउंड राउंड करके घूमना, राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में घूमना। ओके बेटे। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I had have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink, and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. भाई कितने चालाक हैं। अब कौन बोला, लिटिल डॉग मस्टर्ड बोला, मैं तो इससे ट्वाइस ब्रेव होता अगर मैं फ्लस्टर ना हुआ होता, अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ होता। फ्लस्टर्ड मीन्स कंफ्यूज, अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ होता तो मैं तो इससे, ड्रैगन से ट्वाइस ब्रेवरी दिखाता। फिर कौन बोले, इंक बोला, इंक बोला और फिर ब्लिंक बोला। कहते हैं हम तो 3 टाइम्स ब्रेव होते, है ना, हम तो 3 टाइम्स ब्रेव होते, इससे भी ज्यादा 3 टाइम ब्रेव होते, जितना कि अब कौन था, वो कस्टर्ड, जितना कि अभी कस्टर्ड था। और कस्टर्ड ने कहा कि मैं आप सबसे एग्री करता हूँ कि हर कोई मेरे से ज़्यादा ब्रेवर है, मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। ठीक है, तो बेचारा कस्टर्ड उनकी बात को एग्री कर रहा है कि भाई हाँ, मुझसे ज़्यादा बाकी सभी ब्रेव हैं, मैं ब्रेव नहीं हूँ। ये लोग अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग, वो कहता है, डॉग कहता है, अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ था ना तो इससे तो डबल मैं ब्रेवरी दिखाता। और इंक और ब्लिंक कहते हैं हम तो 3 टाइम्स ब्रेवर हैं, इससे अपनी ब्रेवरी दिखाते हैं। लेकिन कस्टर्ड बेचारा कहता है हाँ, मैं तुम सबसे एग्री हूँ कि सब मुझसे ज़्यादा ब्रेव हैं। ठीक है, फ्लस्टर्ड का मतलब गॉट नर्वस या फिर कंफ्यूज्ड। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन द लिटिल वाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really trulio little pet dragon। अब सेम वही फर्स्ट स्टेंजा हमारा रिपीट हो गया, बस ये स्टिल वर्ड एक ऐड कर दिया है, सेम टू सेम। बेलिंडा अभी भी वही अपने लिटिल वाइट हाउस में रहती है, अपने वही पेट्स के साथ, लिटिल ब्लैक किटन और लिटिल ग्रे माउस के साथ, अपने लिटिल येलो डॉग और लिटिल रेड वैगन और रिलियो ट्रूलियो पेट ड्रैगन के साथ। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, अभी भी वो उतनी ही ब्रेव है जितनी की पहले थी। बैरल फुल ऑफ बियर्स, जितने जैसे
जैसे कि एक बियर्स का ग्रुप होता है एक बैरल के अंदर, ठीक है। और इंक और ब्रिंक अभी भी लायंस को चेस डाउन कर देते हैं, और मस्टर्ड भी इतना ही ब्रेव है जैसे कि एक टाइगर रेज में होता है, लेकिन कस्टर्ड अभी भी रोता रहता है नाइस सेफ केज के लिए, ठीक है बच्चे। तो ये थी हमारी पोइम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। यस बेटा, अब हम लोग इसकी पोइटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम डिस्कस करते हैं। तो राइम स्कीम की अगर मैं बात करूं बेटे, तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा, हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन। हाउस एंड माउस आर राइमिंग विद ईच अदर, सो ए, वैगन एंड ड्रैगन आर राइमिंग विद ईच अदर, so BB. So the rhyme scheme here is AABB, and in the whole poem the same rhyme scheme follows. Now let us discuss the literary devices or the poetic devices. First literary device used in the first stanza is repetition. As we have seen here that the word little is repeated over again and again, ठीक है। तो फर्स्ट पोइटिक डिवाइस यहाँ पे कौन सी यूज़ हुई है, हमारी रेपिटिशन यूज़ हुई है, क्योंकि लिटिल वर्ड रिपीट हो रहा है हमारा, तो रिपिटिशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पोइटिक डिवाइस की बात करूँ बेटे, फर्स्ट पैराग्राफ में ही सेकंड पोइटिक डिवाइस है हमारी ऑक्सीमोरोन। फर्स्ट पैराग्राफ में ही सेकंड पोइटिक डिवाइस है बच्चा ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन इज अ पोइटिक डिवाइस व्हेन द पोइट यूज अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। अपोजिट जिसके मीनिंग अपोजिट कन्वे हो रहे हो वो वर्ड्स यूज़ कर दिए जाए, तो वहाँ पे हमारी ऑक्सीमोरोन यूज़ होती है। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये हमने यहाँ पे पोइट ने यूज़ किया है, हाँ, पेट ड्रैगन। पेट ड्रैगन, ड्रैगन कभी पेट नहीं होता है, ठीक है ना, ड्रैगन इज नॉट अ पेट एनिमल, ठीक है। तो पेट ड्रैगन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑक्सीमोरोन यूज हुई, पेट ड्रैगन, ठीक है। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस है हमारे यहाँ पे बेटा, एक तो पोइटिक लाइसेंस यहाँ पे पोइट को मिला हुआ, मैंने आपको बताया उसने रीलियो ट्रूलियो यूज़ किया, जो कि ये वर्ड्स हैं नहीं, जस्ट रिदम के लिए, राइम बनाने के लिए उसने रीलियो ट्रूलियो यूज़ किया, तो ये पोइटिक लाइसेंस की बात हुई है यहाँ पे, पोइटिक लाइसेंस मिला हुआ है पोइट को, ठीक है। स्पेलिंग्स को चेंज किया है म्यूजिकल इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारी एनाफोरा। एनाफोरा कौन एक ऐसी पोइटिक डिवाइस होती है व्हेन आर सेम वर्ड हमारा टू एंड मोर देन टू कंसेक्यूटिव लाइंस हमारी सेम वर्ड से स्टार्ट हो, वहाँ पे हमारी पोइटिक डिवाइस यूज होती है एनाफोरा, एंड वी कैन सी इट हेयर इन द थर्ड एंड फोर्थ लाइन, बोथ दीज लाइन स्टार्ट विद द वर्ड एंड, सो हेयर द पोइटिक डिवाइस यूज इज एनाफोरा, ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बात, एनाफोरा। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस है हमारी इसी में ही रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या होता है बच्चा, रिपीटिशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन एक सेंटेंस रिपीट हो रहा है। रीलियो ट्रूलियो, रीलियो ट्रूलियो हमारा पूरी पोइम में मतलब बहुत बार यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रिफ्रेन यूज हुई है, रिपीटिशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन, तो यहाँ पे रिफ्रेन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पैराग्राफ पे हमारा राइम स्कीम सेम रहेगी, AABB, इंक ब्लिंक, यू कैन सी इट हेयर, इंक ब्लिंक AA, मस्टर्ड कस्टर्ड BB, AABB। पोइटिक डिवाइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिमली यूज हुई है, एज मस्टर्ड, एज वर्ड यूज हो गया, तो सिमली, ठीक है, सिमली यूज हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी पोइटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुई है, अगर हम देखें तो एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देखिए, कवर्ड, कस्टर्ड, कोल्ड, C, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, ठीक है। एंड यू नो दैट एलिट्रेशन में क्या होता है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट वर्ड, कॉन्सोनेंट साउंड हमारा रिपीट हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो एक ही लाइन में, 1-2 लाइन में, ठीक है। तो ये एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हुई है। अगेन यहाँ पे हमारी एनाफोरा यूज हुई है, यू कैन सी इट इन द सेकंड और थर्ड लाइन, एंड से स्टार्ट हो रही है, तो हेयर अगेन आर पोइटिक डिवाइस एनाफोरा इज यूज्ड, ओके ओके। नेक्स्ट हमारा लिटिल, लिटिल वर्ड फिर से रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ पे हमने देखा लिटिल लिटिल, तो रेपिटिशन यहाँ पे भी यूज हुई हमारी। नेक्स्ट स्टैंजा पे आ जाते हैं हम लोग, यस, थर्ड स्टैंजा हमारा, इसमें राइम स्कीम हमारी सेम रहेगी, टीथ, अंडरनेथ, नोज, टोज, AABB। नेक्स्ट सिमली, ड्रैगन के माउथ को फायर प्लेस से कंपेयर किया है, माउथ लाइक फायर प्लेस, लाइक वर्ड यूज हो गया, तो सिमली यहाँ पे हमारी यूज हुई है, ठीक है, सिमली। और नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस की अगर मैं बात करूं, अगेन रीलियो ट्रूलियो आ गया यहाँ पे, फिर से रिफ्रेन यूज हो गई। मेटाफर, चिमनी फॉर नोज, उसने ये नहीं बोला ना लाइक और एज, हिज नोज इज लाइक अ चिमनी, ऐसा नहीं बोला ना, उसने डायरेक्ट बोल दिया चिमनी फॉर अ नोज, तो यहाँ पे मेटाफर। इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, चिमनी और नोज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और डायरेक्टली बोल दिया उसके नोज को चिमनी, तो यहाँ पे मेटाफर यूज हुई है, चिमनी फॉर नोज, ठीक है बेटे।
नेक्स्ट स्टेंजा पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट में फिर से हमारी राइम स्कीम सेम रहेगी और फिर यूज़ हुआ है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में बहुत बार पूछा गया, एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ हुई है। ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बी यहाँ पे एलिट्रेशन, बैरल फुल ऑफ बियर्स, ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बी कॉन्सोनेंट बी इज प्रोमिनेंट हेयर। नेक्स्ट सिमली, सिमली हमारी एज ब्रेव एज, ठीक है, एज यूज हो गया, कंपैरिजन हो गया कि बेलिंडा इतनी ब्रेव जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स, एक बियर्स से भरा हुआ बैरल, एक बियर से भरा हुआ बॉक्स या जगह, प्लेस, यू कैन से दैट, ठीक है, एज यूज हो गया ना, तो यहाँ पे सिमली, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मस्टर्ड की ब्रेवरी को भी कंपेयर किया गया है एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, एज यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी सिमली यूज होगी। ओके बेटे, एसोनेंस भी यूज हुई है। एसोनेंस क्या होता है हमारा, यू नो दैट कि जब हमारी वोवल साउंड प्रोमिनेंट हो, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, यहाँ पे ए साउंड प्रोमिनेंट है इस लाइन में, बेलिंडा ए वॉज। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने ये रीड कर लिया ना। इस पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं बेटे हमारी राइम स्कीम वही रहेगी, ए बी बी, अनमर्सीफुली, पर्सिवल, वैगन, ड्रैगन, ए बी बी। ओके, तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस की अगर मैं बात करूँ इसमें तो एक तो रिफ्रेन यूज़ हुई है हमारी, रीलियो ट्रूलियो दोबारा यूज़ हो गया, रिफ्रेन तो हो ही गया। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है बेटा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यहाँ यूज़ हुई है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी नॉन लिविंग या फिर जिसका जेंडर हम लोगों को नहीं पता होता, हम उसको पर्सन का दर्जा दे देते हैं, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। वी कैन सी इट हेयर दैट इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, दे, उनको दे यूज़ कर दिया, ठीक है, दे बोल दिया, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, दे बोल दिया, तो यहाँ पे उनको हमने क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट हमारी इसमें इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है बेटा एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है बेटा, जब हम किसी फेमस पर्सनालिटी, फेमस पर्सन या प्लेस का नाम यूज़ कर दें तो वहाँ पे हमारी एल्यूजन पोएटिक डिवाइस होती है। यहाँ पे हमने पर्सिवल यूज़ कर दिया, पर्सन है, एक पर्सन को रेफर कर दिया यहाँ पे हमने पर्सिवल, मैंने बताया था पर्सिवल इज अ पर्सन जो कि क्या करता है, वॉर के लिए जाता है लेकिन डर के वापस आ जाता है, दैट इज अ पर्सिवल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी, एल्यूजन यूज़ होगी, जब वो लोग उसको पर्सिवल कह के बोल रहे थे कि तुम पर्सिवल की तरह हो, ठीक है। आगे एल्यूजन हो गई हमारी, पर्सोनिफिकेशन एंड रिफ्रेन हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में अगर मैं देखूँ तो हमारी राइम स्कीम सेम रहेगी, हाउस, माउस, एज, केज, ए बी बी। नेक्स्ट है हमारी ऑनोमेटोपिया, ऑनोमेटोपिया, ये क्या होता है हमारा, हाँ, जब हमारे साउंड वर्ड्स यूज़ होते हैं, हमने देखा यहाँ पे गीगलिंग के लिए साउंड वर्ड यूज़ हुआ है, गीगल्ड, वेक, ठीक है, तो ये साउंड वर्ड्स यूज़ हो गए, तो यहाँ पे ऑनोमेटोपिया हो गया हमारी। फिर से रिपीटिशन हमारी यहाँ पे यूज़ हुई है, कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज, ये सेंटेंस हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे रिपीटिशन यूज़ हुई है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, सडनली रिपीटिशन हो गई हमारी यहाँ पे, ठीक है, सडनली रिपीटिशन हो गई। और कॉन्सोनेंट्स भी यहाँ पे यूज़ हुई है बेटे, क्योंकि एस साउंड बीच में, मिड में, लास्ट में देखने को मिल रहा है हमें, सडनली एस स्टार्टिंग में, नेस्टी बीच में, साउंड फिर स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स भी है। नेक्स्ट फिर से ऑनोमेटोपिया, हमारे साउंड वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ग्राउल्ड मस्टर्ड के लिए, म्याउच, आउच, ओह, ऊ, ये वर्ड्स यूज़ हो गया, ऑनोमेटोपिया फिर से हो गई। पोएटिक लाइसेंस मैंने आपको बता दिया, विंडा यूज़ किया है तो पोइट्स को पोएटिक लाइसेंस मिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट की लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें, नेक्स्ट की पोएटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम सेम रहेगी। एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है, जैसे हमने देखा बियर्ड वॉज ब्लैक, बी बियर्ड ब्लैक, ठीक है, एलिट्रेशन हो गया। एंड फिर इमेजरी यहाँ पे यूज़ हुई है, हमें यहाँ पे पायरेट की इमेज क्लियर की गई है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, ठीक है, पायरेट की इमेज क्लियर हुई है, बता दिया कि कटलेस ब्राइट की कैसा था वो पायरेट, कैसे ऊपर चढ़ रहा था, तो यहाँ पे आपको पोइट इमेजिन करा रहे हैं, तो यहाँ पे इमेजरी यूज़ हुई है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट स्टैंजा पे आ जाते हैं हम लोग, राइम स्कीम हमारी वही रहेगी सेम, हेल्प, येल्प, हाउस होल्ड, माउस होल्ड, ए बी, ठीक है, क्लियर हो गई बेटे बात। नेक्स्ट है रिपीटिशन, हेल्प यूज़ हो गया। फिर उसके बाद पोएटिक लाइसेंस यहाँ पे है, माउस होल्ड यूज़ कर दिया, ठीक है, माउस होल्ड यूज़ किया है, और राइम बनाने के लिए हाउस होल्ड की तरह, हाउस होल्ड के साथ राइम बनाने के लिए माउस होल्ड यूज़ कर दिया, क्योंकि माउस होता क्या है, माउस होल होता है, लेकिन राइम बनाने के लिए उसने माउस होल्ड यूज़ किया है क्या वो माउस होल है, तो पोएटिक लाइसेंस यहाँ पे भी, ठीक है बेटे। नेक्स्ट स्टैंजा में अगर हम देखें, हमारी राइम स्कीम वही सेम रहेगी, इंजन, डेंजन, स्कॉम, वॉर्म, ए बी अगेन। फिर उसके बाद सिमली यूज़ हुई है,
जहाँ पे हमने ये देखा कि कंपैरिजन किया गया है, इसमें स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लाइक यूज़ हो गया तो सिमिली यहाँ पे यूज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस, लाइक यहाँ पे भी आयन की तरह, जैसे आयन डंजन में होता है सिमिलरली उसकी तरह। लाइक अ रॉबिन, यहाँ पे भी सिमिली यूज़ हुई है तो 3 टाइम्स सिमिली यूज़ हो गई। और साउंड वर्ड्स आ गए यहाँ पे क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, स्क्वॉम, जैंगलिंग साउंड वर्ड्स आ गए, ओनोमेटोपिया फिर से। फिर इमेजरी यूज़ हुई है यहाँ पे, जब पोइट हमें इमेजिन करा रहे हैं कि किस तरीके से कस्टर्ड ने अटैक किया उसके ऊपर, पायरेट के ऊपर। ठीक है, अटैक किया जैसे ड्रैगन ने, किसके ऊपर, हमें इमेज क्रिएट करवा रहे हैं। ठीक है, रीडर्स को। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट पैराग्राफ, लिटरेरी डिवाइस हमारी सॉरी इसमें राइम स्कीम हमारी सेम रहेगी बिल्कुल। ठीक है, और फिर उसके बाद यस बेटे हमने देखा राइम स्कीम सेम रहेगी, ड्रैगन, फ्लैगन, हिट, बिट, ए बी बी। फिर उसके बाद एलिट्रेशन है गल्प्ड ग्रॉग, जी जी, गल्प्ड ग्रॉग, जी जी, एलिट्रेशन। फिर इमेजरी, हमें रिएक्शन और एक्शंस के बारे में पता चला है पायरेट के जब उसने ड्रैगन को देखा, तो इमेजरी यहाँ पे भी यूज है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे पायरेट ने रिएक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, हमारी राइम स्कीम सेम रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद और हमारी इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज़ हुई है, ग्ली गायरेट, जी जी, एलिट्रेशन यूज़ हो गई हमारी। फिर एसोनेंस यूज़ हुई है। ठीक है, हमने देखा नो वन मोन्ड, ओ साउंड यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं यस बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटल, इसमें देखिए इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रही है। यस, लास्ट स्टैंजा हमारा इसमें मस्टर्ड फ्लस्टर्ड, पहले तो राइम स्कीम, और मस्टर्ड फ्लस्टर, ब्लिंक इंक, यस ब्लिंक इंक, here it is mustard, flustered, ए ब्लिंक, थिंक, बी। ठीक है, तो सेम राइम स्कीम हमारी फॉलो हो रही है। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा हमारी पोएटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस पोइम में हमें बताया गया है कि कॉवर्ड वो लोग हैं जो लोग एक्चुअल टाइम आने पे सही से रिएक्ट नहीं करते हैं। कॉवर्ड वो लोग नहीं हैं जो, वैसे अब देखो कस्टर्ड ने वैसे तो अपने बारे में बोला कि मैं, हाँ एग्री किया उसने कि भाई मेरे से ब्रेवर हैं, सारे सभी मुझसे ब्रेवर हैं, लेकिन एक्चुअल सही टाइम आने पे जब जब रिक्वायरमेंट थी अपनी ब्रेवरी दिखाने की, तब किसने दिखाई वो ब्रेवरी अपनी, सिर्फ और सिर्फ कस्टर्ड ने दिखाई। ठीक है बेटा, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इफ it is clear to you all, then like this video, do subscribe my channel and share this video too. Thank you.